तो इस समय हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रेशर की, स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होता है कोई लिक्विड स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो लिक्विड के रुके होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो किसी फ्रेम से अगर लिक्विड रुकी हुई नजर आ रही है तो उस कंडीशन पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज स्टैटिक प्रेशर। तो देखो इसे कैलकुलेट करता है। अच्छा, प्रेशर को डिफाइन किया गया नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। प्रेशर से डिफाइन किया गया, प्रेशर को डिफाइन किया गया। जैसे मान लो एक सरफेस है जिसका एरिया ए के बराबर है और किसी ने फोर्स ऐसे लगा दिया इस पे, एफ है, और ये वाला एंगल थीटा है। तो कोई पूछे प्रेशर कितना आएगा तो सबसे पहले हमें नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एफ का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, तो बनेगा एफ कॉस थीटा। तो आप प्रेशर को लिखेंगे, प्रेशर को एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एरिया, दिस इज प्रेशर। इसका मतलब जब भी कोई तुमसे कहता है कि क्या करो प्रेशर निकालो तो क्या करोगे, किसी भी सरफेस का अगर प्रेशर निकालना है तुम्हें तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उस सरफेस पे जो फोर्स आ रहा है उसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे और एरिया से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा प्रेशर। ओके, तो चलो अब कुछ फॉर्मूले। सपोज करो एक वेसल है जिसमें लिक्विड है। एकदम सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे अभी। लिक्विड बराबर है, इस लिक्विड की जो हाइट है एच के बराबर है। हाइट एच के बराबर है, ठीक है। तो कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये लिक्विड है, लिक्विड के किसी भी पार्ट की एफबीडी बना सकते हो। जैसे कोई कहे कि हमें सिर्फ इतने लिक्विड की एफबीडी बनानी है, सिर्फ इतनी की, तो इतने लिक्विड को अपने हाथ से पकड़ो और उसको बाहर कर दो और यहां पर रख दो ऐसे, फिर चारों तरफ से फोर्स तुम दिखा सकते हो, ऐसे एफबीडी बना सकते हो। तुम ये नहीं कहोगे कि सर यहां से लिक्विड को अपने हाथ से ला के यहां रखेंगे तो लिक्विड है ना निकल गया हाथ से, ऐसी चीजें नहीं है। तो लिक्विड के किसी भी पार्ट की तुम एफबीडी बना सकते हो और अब तक का जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो सारा सारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर रुका हुआ नजर आ रहा है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, रोटेट नहीं कर रहा है तो टॉर्क जीरो होना चाहिए। हर चीज जो दिमाग अभी तक पढ़े हो सब कॉन्सेप्ट वैलिड है। और जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे सारे अच्छे क्वेश्चन लिक्विड की एफबीडी बनाने से ही समझ में आता है, ये भी सही है। तो जब भी तुम कंफ्यूज होगे तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, लिक्विड की एफबीडी बनानी है। जैसे लिक्विड एफबीडी बनाओगे आंसर आ जाएगा। तो लिखो एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिखो, नोट करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट करो। We can make FBD of any differential element or any part of liquid. We can make FBD of any differential element or any part of liquid, and we can apply it all mechanics concepts on FBD object. We can apply all mechanics concept on FBD object. जिसकी FBD बनाए हो उस पर तुम सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिक्विड थी एक ग्लास में रखी गई है जिसकी में पानी की हाइट h के बराबर है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है।
पी नॉट के बराबर है। अच्छा एक और चीज, प्रेशर का फोर्स जब भी तुम दिखाओगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाओगे। जैसे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स अंदर, वैसे ही प्रेशर का फोर्स भी अंदर। जैसे कोई क्या है कि सपोज करो तुम यहां पे खड़े हो और तुम्हारी एफबीडी बनाई जाए, बताओ इधर के एयर में तुम्हारी बॉडी पे किधर फोर्स लगाया, तुम ऐसे दिखाओगे, बॉडी के अंदर दिखाओगे। अब कितना दिखाओगे, प्रेशर इंटू ये वाला एरिया जो आता है ना, मल्टीप्लाई कर देता है। इधर से कोई पूछे एयर में कितना फोर्स लगाएगा, तो पी नॉट इंटू बॉडी के अंदर ये वाला एरिया जो भी आएगा उसके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर भी हवा है तो हवा का फोर्स ऐसे आएगा, पी नॉट इंटू ये वाला एरिया कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिसकी भी एफबीडी बनाई जाएगी उसकी एफबीडी में प्रेशर का फोर्स हमेशा उस बॉडी के अंदर को दिखाता है, हमेशा बॉडी के अंदर को दिखाता है। तो प्रेशर का फोर्स इज ऑलवेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट विच आर इन एफबीडी, लाइक नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो प्रेशर जनरेट करता है, नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर जनरेट करता है। तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन होता है वही प्रेशर के फोर्स का डायरेक्शन, कोई अंतर नहीं होता। जैसे कोई क्या है कि ये पूरी लिक्विड की एफबीडी बनाओ, यहाँ पे पूरी लिक्विड की एफबीडी बनाओ, तो पूरी लिक्विड की जब एफबीडी बनाओगे अब प्रेशर का फोर्स जो आता है वो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन से आ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो इधर की जो लिक्विड है, इधर की जो लिक्विड है, इधर की जो लिक्विड है, इस पे जो फोर्स आएगा वो ऐसे, यहाँ का प्रेशर मान लो P है, यहाँ का प्रेशर मान लो P है, तो तुम लिखोगे P इंटू जो भी हो ये वाला एरिया की वजह से जो आएगा दैट फोर्स कैसे दिखाओगे। सिमिलरली इधर के लिक्विड का भी फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सरफेस पे 90 होगा। फिर बॉटम पे भी प्रेशर होगा, बॉटम पे प्रेशर होगा, तो यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ का फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे, P इंटू एरिया जो भी F1 मान लो फोर्स इसको। ऊपर हवा का प्रेशर है, हवा का प्रेशर है तो यहाँ का भी फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे F2। तो देखो जो मैंने एफबीडी बनाई है ना जिसकी, देखो फोर्सेस हमेशा अंदर को आ रहा है और सरफेस पे 90 डिग्री हो रहा है। मतलब एक स्टेटमेंट में अलग से ये भी नोट कर सकता हूं कि प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और इनसाइड द ऑब्जेक्ट होता है। अंडरलाइन है इनसाइड द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर। तो देखो इस स्टेटमेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना पड़ेगा इसको। फोर्स ड्यू टू प्रेशर is perpendicular underline is perpendicular on surface and inside the object इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके तो चलो मैं चाहता हूं कि यहां का प्रेशर निकालना, यहां का प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर निकालने के लिए एफबीडी बनाएंगे। इसको स्टेटमेंट की तरफ से नोट करो, स्टेटमेंट की तरफ से ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स लिखना रहे। ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कैन बी इजीली सॉल्व बाय आफ्टर मेकिंग एबीडी ऑफ लिक्विड पार्ट, तो चलो अब मैं क्या किया, एबीडी बनाऊंगा तो इसके लिए एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहां पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किया इस तरीके से, ये एलिमेंट सेलेक्ट किया और इसको यहां से निकाल के यहां पे रख दिया, तो यहां पे था, ठीक है। इसको निकाल के यहां पे रखने जा रहा हूं, तो ऐसे रख दिया। ये जो एरिया है ना ऊपर का सिलेंडर जैसा एरिया मान लो, ये एरिया बहुत स्मॉल एरिया मान लो, ये है, ये इज अ वेरी स्मॉल एरिया, तो नीचे भी एरिया ये होगा। तो जब एबीडी बनाओगे तो चारों तरफ से जब फोर्स को दिखाओगे ना, ऊपर से फोर्स दिखाओगे, नीचे से फोर्स दिखाओगे, इधर से, तो सिमेट्री से देखो, सिमेट्री से कहोगे कि इधर की लिक्विड जितनी हाइट की है उतनी हाइट इधर की लिक्विड है, तो जितना फोर्स इधर से आएगा उतना फोर्स इधर से आएगा। तो एबीडी तुम ऐसे दिखाओगे, इधर का फोर्स एफ दिखाओगे तो कहोगे सर इधर का फोर्स क्या आएगा, एफ ही आएगा, F1 मान लो, ये भी F1 आएगा। ओके अच्छा, अगर बॉटम का प्रेशर मान लो P है, यहां का प्रेशर मान लो P है, तो यहां पे फोर्स आएगा किधर, ऊपर की ओर, कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, तो यहां का प्रेशर P है,
तो फोर्स क्या आएगा ऊपर, प्रेशर इंटू एरिया। सिमिलरली जो टॉप सरफेस है यहाँ पे, ये जो टॉप सरफेस है इस पे भी फोर्स आएगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर को आएगा, और कितना आएगा, प्रेशर पी नॉट, एरिया ये, तो ये कितना आएगा, ये जो फोर्स आएगा दिस इज पी नॉट इंटू एरिया, बन गया। तो एफबीडी मैंने यहाँ का फोर्स दिखा दिया, नीचे का फोर्स दिखा दिया, यहाँ का दिखा दिया, यहाँ का दिखा दिया, एक चीज और बचा हुआ है, इसका वेट, एंड दैट इज एम जी। तुम इतने पार्ट की वीडियो बना रहे हो ना, तो इसका वेट एम जी नीचे को रहेगा, तो तुम एम जी नीचे को दिखा दो, इसका वेट एम जी नीचे को दिखा दोगे, दैट इज एम जी। अब एफबीडी कंप्लीट हो गई भाई, इस लिक्विड पे इधर का फोर्स दिखा दिया, इधर का दिखा दिया, इधर का दिखा दिया, इधर का, साथ में वेट होगा एम जी, एफबीडी कंप्लीट। अब क्या ये लिक्विड भाग रहा है क्या, नहीं, इस फ्लास्क के अंदर लिक्विड रखा हुआ है, ये लिक्विड भाग रहा है नहीं, तुम्हें करना कि सर ब्राउनियन मोशन करते इधर भागता है, अरे वो नहीं, उसकी रैंडम वेलोसिटी 0 आती है। यहाँ पे गैस भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो रैंडम वेलोसिटी क्या है इसकी, एवरेज वैल्यू 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब, इस एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेट हर पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे क्या है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि एवरेज 0 है। वही ये भी है, अगर कुछ लिक्विड इधर जा भी रहा है तो कुछ इधर आ भी जा रहा है, कुछ इधर जाए भी तो कुछ इधर आ भी जा रहा है, मतलब इतना पार्ट तुम, जैसे कि मान लो तुम्हारा हाथ है, ये हाथ निकल जा रहा, हाथ लग जा रहा, हाथ निकल रहा, हाथ लग रहा है, और हर हमेशा ऐसा हो रहा है, जैसे हाथ निकला तो दूसरा हाथ लगा, ठीक है, तो तुम ही हो, क्या फर्क पड़ता है, हाथ लग रहा, निकल रहा था, लग भी तो जा रहा है तो ठीक है, जैसे हटा तुरंत लग गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंतर नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम इक्विलिब्रियम पे हो। तो वही चीज है कि इधर से लिक्विड इधर कहीं भी जाए, ये स्ट्रिप इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा, क्योंकि हर पॉइंट की रैंडम वेलोसिटी 0 है, रैंडम करो, रैंडम की एवरेज वैल्यू 0 है। तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है ना, मतलब एक तरह से फ्रीज हो चुका है, ये पूरा पूरा ना फ्रिज जैसा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रिज का मतलब सॉलिडिफाई हो चुका है, वैसे मान के चल रहा हूं, है नहीं यहाँ पे, बट वैसे मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, कुछ नया नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इतने पार्ट की एफबीडी बना दी। अब नेट फोर्स वाई में क्या करो, 0 करो, तो वाई में फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए नीचे को रहा है तो माइनस पी नॉट ए लिखोगे, एम जी नीचे को रहा है तो माइनस एम जी लिखोगे, और पी इंटू ए ऊपर की ओर है तो प्लस पी इंटू ए लिखोगे, एंड दैट इज 0। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, दिस इज ए, इसको इधर बेस के डिवाइड करो तो ए से ए डिवाइड होगा, तो बनेगा पी नॉट प्लस एम जी अपान ए, तो पी नॉट प्लस जी अपान ए, एम क्या, मास, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये जो लिक्विड है ना इसकी डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी मान लो रो है लिक्विड की, अब वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया में इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट तो अच्छी है, अगर इस एरिया से इस हाइट मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो ए इंटू एच बन गया, तो पूरा पूरा मास बन गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये जी अपान ए यहां पर आएगा, आई पी नॉट ऐसे रहेगा। अब यहां से ए से ए कट गया, यहां से पी की वैल्यू आ गई, दिस इज पी नॉट प्लस एच रो जी। इसका मतलब कि अगर यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है और कोई पूछे कि यहाँ का प्रेशर बताइए, एच हाइट नीचे, तो तुम क्या कहोगे, पी नॉट प्लस एच रो जी। अच्छा, जी के डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, जी के उल्टा चलोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही, अगर ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे माइनस लगा देना, और नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस लगा देना। तो प्रेशर का फॉर्मूला याद रखेंगे, पी नॉट प्लस एच रो जी होता है। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ और इस फॉर्मूले को अलग से नोट करता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हें याद करना होगा। ओके, तो तुम लोग इसे कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि एक फ्लास्क है, ठीक है, इसके अपर सरफेस से एच हाइट नीचे एक पॉइंट पी है, कोई पूछे यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो तुम आंसर क्या दोगे, पी बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। और इसको ज्यादा बेटर वर्ड है, लिख लो, और यही अगर लिफ्ट में होता, अगर यही इफ इट इज इन लिफ्ट, मतलब पूरा फ्लास्क लिफ्ट में होता, इफ फ्लास्क इज इन लिफ्ट, अगर ये लिफ्ट में होता तो ये जो फार्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता, P बराबर पी नॉट प्लस एच रो इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव।
अब जी इफेक्टिव तुम्हें बता चुका हूं कि लिफ्ट अगर ऊपर को जाएगी तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगी, लिफ्ट नीचे को आएगी तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगी। बट एक चीज देखना, अगर मान लो लिफ्ट नीचे को फ्री फॉल कर रही है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लिफ्ट ऊपर को जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लिफ्ट ऊपर को एसेलरेट, ऊपर को जाएगी नहीं, एसेलरेट, अंडरलाइन एसेलरेट। अगर अप एसेलरेट होगी, अप एसेलरेट होगी तो जी इफेक्टिव किस बराबर आएगी? जी प्लस ए आएगा। जी प्लस ए आ गया ना, मतलब यहां का जो प्रेशर है, पहले अगर पी नॉट प्लस एच रो जी था, तो अब की बार क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए हो जाएगा, मतलब बढ़ गया। तो लिफ्ट ऊपर को जाएगी तो प्रेशर हर पॉइंट पे इंक्रीज कर जाता है, हर पॉइंट पे इंक्रीज करता है। यहां पे भी हर जगह इंक्रीज करेगा प्रेशर। ठीक है, तो तुम कल्पना भी कर सकते हो, ये बॉटल है, पानी है, इसको खूब तेज ऊपर को भागोगे ना, ऊपर को भागोगे तो यहां पे जो प्रेशर होगा, पानी का प्रेशर यहां बॉटम पे इंक्रीज कर जाएगा। अफेक्ट यहीं पर नहीं, हर जगह इंक्रीज कर जाएगा। फॉर्मूला देखो, एच रो जी इफेक्टिव जी प्लस है, हर जगह बढ़ गया प्रेशर। और वही जब लिफ्ट नीचे ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों? जी माइनस आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक लिक्विड फ्री फॉल कर, लिक्विड कर रहा हो, अगर फ्लास्क फ्री फॉल करेगा, लिफ्ट फ्री फॉल करे और तुम उसमें बैठ गए हो, तब फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है। क्यों? जी इफेक्टिव होती है जी माइनस से, अब फ्री फॉल में ए जी के बराबर हो गया तो जी माइनस जी दैट इज जीरो। तो अगर जी इफेक्टिव जीरो हो गया, इसका मतलब पी और क्या हो गया? पी नॉट। पी और क्या हो गया? पी नॉट हो गया। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे है, जो प्रेशर सरफेस पे है, एच हाइट नीचे भी प्रेशर वही है। और एच हाइट नीचे ही नहीं, हर पॉइंट पे, यहां 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 हर जगह प्रेशर पी नॉट हो जाएगा। मतलब लिक्विड रहे न रहे, प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेयर बराबर है। तो जब भी कहा जाता है कि एक लिक्विड फ्री फॉल कर रही है तो बताइए प्रेशर कितना हो, तो मैं कहूंगा कि हर पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा, हर पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा। एक और चीज, यही चीज वहां पे भी होता है, सैटेलाइट में अगर तुम बैठ जाओ तो वहां पे भी हाइट के साथ प्रेशर चेंज नहीं होगा, हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी हम बोलते हैं फ्री फॉल में। और फ्री फॉल में ही है वही, देखो सैटेलाइट। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जिस पे धरती फोर्स लगाए, बाकी कोई नहीं, दैट इज फ्री फॉल। तो सैटेलाइट पे फोर्स कोई और लगा रहा है क्या? धरती लगा रही है ना, तो भी फ्री फॉल में। तो ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और एक इंपॉर्टेंट वर्ड अलग से आप याद करेंगे और इसको नोट करेंगे, क्योंकि जब बर्नौली थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा। जब भी कोई लिक्विड का कोई लिक्विड एलिमेंट या कोई पार्ट फ्री फॉल कर रहा है, दैट मीन्स प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी सेम। लिखो इस लाइन को, इफ सम पार्ट ऑफ लिक्विड्स आर इन free fall condition, if some part of liquid are in free fall condition, then pressure at each point of liquid, then pressure at each point of liquid will be same, will be same and equal to that of atmospheric pressure, and equal to that of atmospheric pressure. सर एक बार लिक्विड से रिपीट कर दीजिए। If liquid, if some part of liquid is in free fall, then pressure at each point of liquid will be same and equal to that of atmospheric pressure, and equal to that of atmospheric pressure. ओके, तो अगला स्टेटमेंट नोट करना है, उसे नोट करो। इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जी, प्रेशर इंक्रीजेस। इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जी, प्रेशर इंक्रीजेस, and in opposite direction pressure decreases, and in opposite direction pressure decreases। बस
अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वेसल है, इसका डेंसिटी लिक्विड का, ऊपर की डेंसिटी लिक्विड अलग है, नीचे की लिक्विड अलग है। ऊपर की लिक्विड डेंसिटी रो नॉट है और नीचे की लिक्विड डेंसिटी 2 रो नॉट है। ये हाइट एच नॉट है, ये है 2 एच नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बॉटम पे प्रेशर बताइए, बॉटम प्रेशर बताइए। ओके, तो बताते हैं यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर पी सीधे ऐसे लिखोगे। अच्छा, यहाँ का प्रेशर क्या है? पी नॉट ऊपर। अच्छा, अगर ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड है यहाँ पे, तो कोई पूछे यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है यहाँ पे, तो लिक्विड के सरफेस के हर पॉइंट पे जो एटमॉस्फेयर में ओपन है, हर पॉइंट का प्रेशर पी नॉट होगा, हर पॉइंट का। तो इसके हर पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? पी नॉट होगा। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों? जी का डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो कितना प्रेशर बढ़ेगा? एच रो जी। तो क्या लिखेंगे? एच नॉट रो नॉट जी। क्यों? यहां से यहां तक आते समय एच नॉट और इस लिक्विड डेंसिटी रो नॉट इंटू जी लिखेंगे। फिर यहां से यहां तक आना, यहां से यहां तक आना, तो ये वाला हाइट एच कितना है? 2 एच नॉट है, एच, और इस लिक्विड डेंसिटी क्या है? 2 रो नॉट, एच रो इंटू जी। आगे यहां पे, आगे यहां का प्रेशर, एंड दिस इज आंसर। तो पी की वैल्यू आ गई पी नॉट प्लस 5 एच नॉट रो नॉट जी। तो जब भी कोई कहेगा यहाँ का प्रेशर बताइए, चाहे यहाँ का बताइए, तो ऐसे बढ़ना, पी नॉट फिर एच रो जी फिर एच रो जी, सब एच रो जी को ऐड करते जाना, प्रेशर बन गया। ठीक है, ओके। अच्छा, सर रुको, कोई कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है, ये ए है, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन बॉटम। तो ये पहला, अब फोर्स किससे आएगा? प्रेशर मिल गया, यहाँ का प्रेशर मिल गया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो। तो पी नॉट प्लस 5 एच नॉट रो जी इंटू एरिया, दिस इज आंसर। पूछो क्या पूछ रहे थे? सर आपने से पी नॉट और टू पी नॉट कौन सा प्रेशर लिखा है फिर से? फिर 2 पी नॉट कहाँ है? सिर्फ पी नॉट ही था। पी नॉट तो एज टू पर पी मीन नॉट प्रेशर, हवा का प्रेशर है। सब सर लिक्विड पे प्रेशर से आपने पी नॉट और टू पी नॉट लिखे हैं सर, देखिए। ये डेंसिटी है रो नॉट, अच्छा सर, ये 2 रो नॉट लिक्विड की नीचे लिक्विड डेंसिटी है। ओके सर, समझ में आ गया। तो आप प्रेशर लिखा है सर। ओके, अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसमें फिर क्वेश्चन करा लेंगे साथ में। देखो, मान लो ये कोई फ्लास्क है, इसमें पानी है, पानी, ठीक। तुमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, ऑयल। पता है ऑयल कहाँ रहता है? ऑयल ऊपर ही रहता है ऐसे। ये ऑयल है तुम्हारा, ऑयल ऊपर ही रह जाता है, ऑयल नीचे नहीं जाता है। और अगर मान लो एक फ्लास्क है, इसमें ऑयल होता है पहले से, अब तुम इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो, तो जब पानी डालोगे ना, पानी डाल दो तो पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑयल हल्का होता है, ऑयल की डेंसिटी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए ऐसा होता है। तो भारी चीज अंदर चली जाती है। क्यों अंदर चली जाती है? अरे पानी तो है, पानी क्या होता है? पानी होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पानी के, तो जो भारी होगा वो धक्का मार के हटा देगा। पानी फ्रीली भाग रहा है इधर उधर, तो मान लो ये भी पानी है, ये पानी है, ये ऑयल है, और ये पानी है और ये ऑयल है। ऑयल हल्का है, पानी भारी है। तो अगर ऑयल बहुत सारे होंगे ना, पार्टिकल बहुत सारे हैं, तो क्या करेगा ना ऑयल, पानी इस ऑयल को हटाएगा, भारी है ना, ऑयल के पार्टिकल हटाएगा, हटो 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 हटो, मैं आऊंगा, खुद अंदर चला गया। ऑब्वियस कि जो भारी होगा वो अंदर चला जाएगा। तो हाई डेंसिटी लिक्विड हमेशा कहाँ जाता है? नीचे होता है, और लोअर डेंसिटी लिक्विड ऊपर होता है। लिक्विड पे ही नहीं है, ऑब्जेक्ट पे भी है। अगर मैं ऐसा ऑब्जेक्ट रखूं तुम्हारे सामने, पानी भर दूं इसमें, और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तैर रहा है, तैर रहा है, पता है क्यों तैर रहा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है इस लिक्विड से, भारी होती तो डूब जाता। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए
कुछ और तुम्हें बता दूं, और ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। देखो, एक फ्लास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे आ चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जेईई मेंस में। इसमें लिक्विड इस तरीके से जिसकी डेंसिटी ρ1 था, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया था, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और नीचे भी एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। और ये जो लिक्विड है ना, ये जो है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दिया था ρ3 दिया था। तो कहा था फाइंड रिलेशन, फाइंड कंपेयर ρ1 ρ2 एंड ρ3। तो देखो ρ1 इस लिक्विड में और इस लिक्विड में ये ज्यादा डेंसर है, तभी ρ1 वाली लिक्विड ऊपर है, धक्का नहीं मार देती। और ρ3 ρ2 से कम हल्की है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है ना इस लिक्विड से, तो धस जाता नीचे, नहीं धस पा रहा है क्योंकि नीचे एक लिक्विड ज्यादा हायर डेंसर है, तो उसको जाने नहीं देंगे। तो हाई डेंसिटी लिक्विड हमेशा इनसाइड जाती है। तो अगर इसमें कोई कहे कि कंपेयर करिए, तो तुम कंपेयर क्या करोगे? सबसे हाई डेंसिटी ρ2 की होगी, फिर ρ3 की होगी, फिर किसकी होगी? इस पे तुम इस कमेंट को कर सकते हो। देखो ρ2 इसके जस्ट ऊपर ρ3 आ रहा है, ρ3 के ऊपर ρ1 है। मतलब तुम यहाँ पे ऐसे बगल से मत देखना, कोई पूछे इसमें कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो? पूछे इसमें कंपेयर करो तो ρ2 ρ1 से ज्यादा होगी। कोई पूछे इसमें कंपेयर करो तो ρ2 ρ3 से ज्यादा होगी। कोई कहे इसमें कंपेयर करो तो ρ3 ρ1 से ज्यादा होगी। या ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हो तो ऐसे बना लेना, एक एफबीडी ऐसे बना लेना, इस तरीके से ऐसे। इसके बीच में सोचो, अभी समझ में आ जाएगा कि ये बीच में है, ये हल्की है, फिर ये थोड़ी भारी, ये तो ज्यादा भारी हो जाएगी। तो ये रीजन, ये कंपेरिजन है। तो इस चीज को तुम्हें अलग से ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो एक स्टेटमेंट तुम अलग से कॉपी पे नोट करो और उसमें इस डायग्राम को तुम्हें बनाना होगा और उसमें नोट क्या करना होगा? हाई डेंसिटी लिक्विड और ऑब्जेक्ट, हाई डेंसिटी लिक्विड और ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिंक डूब जाता है, ऑलवेज सिंक इनसाइड लिक्विड, अदर लिक्विड। और अपने लैंग्वेज में भी लिख लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे होगा। लिख लो। एक तो कॉन्सेप्ट ये सीख लिया, दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, ये है, देखा ये जो लिक्विड है ना, ये डेंसिटी ρ1 की है, मान लो ρ1 की डेंसिटी है, और इस लिक्विड की डेंसिटी मान लो ρ2 है। कोई तुमसे पूछे ना कि भाई ρ1 में और ρ2 में कौन ज्यादा डेंसर है, ठीक है? इस ρ1 और ρ2 में ρ2 डेंसर होगी, ρ1 डेंसर नहीं है। रीजन वही है कि अगर मैं यहां पे एफबीडी बनाऊं, अगर मैं यहां पे एफबीडी बनाता तो जो ज्यादा डेंसर होगा ना, जो ज्यादा डेंसर हो डूब जाए। बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर क्या है? एफबीडी बनाओ ना, अभी थोड़ा समझ आएगा। एफबीडी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, एफबीडी इंपॉर्टेंट है। इतने ही पार्ट की बॉडी बना लो, इतने ही पार्ट का निकाल के यहाँ पे हाथ से पकड़ा, आ जाओ बेटा, बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे बनाया, आ जाओ बेटा, आ गया, गुड। इसमें क्या है? ऊपर ये वाली लिक्विड है और नीचे क्रॉस वाली लिक्विड है। भारी कौन है? अच्छा ये भारी है क्योंकि डूब गया। बाकियों से कोई मतलब नहीं यार, इधर क्या हो रहा है इसको जान के तुम क्या करोगे? इधर वाले क्या एबीडी को गलत एक्सप्लेन कर देंगे क्या? एकदम नहीं करेंगे। तो ρ2 इज मोर डेंसर कंपेयर टू ρ1। अब देखो एक और बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस लेवल को आगे बढ़ाता हूं ऐसे, और मैं इतने लिक्विड केविटी बनाना चाहता हूं, इतने लिक्विड केविटी
इतने लिक्विड की वीडियो बनाना चाहता हूँ, इतने लिक्विड की, ठीक है। और इस एरिया में मत जाना, यहाँ पे अभी मैं इतना बड़ा एलिमेंट लूंगा, इतना बड़ा एलिमेंट लेने जा रहा हूँ, इतना बड़ा एलिमेंट लेने जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ इतने की वीडियो बनाऊंगा, सबके नहीं। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम है। ये वीडियो बनाओ बाहर, तो यहां का प्रेशर मान लो P1 है, यहां का प्रेशर मान लो P2 है, तो P1 का फोर्स कैसे लगेगा, तो P1 इंटू एरिया, और यहां पे फोर्स क्या दिखाओगे, P2 इंटू एरिया। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये फोर्स ज्यादा होता, तो इस लिक्विड को ऐसे धक्का मार के और ऊपर नहीं कर देता। अगर पानी ऐसे है और इधर से धक्का दे रहा, तो अगर ये ज्यादा होगा तो पानी को ऐसे उल्टा फेंक देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट में है, तो तभी संभव है जब ये फोर्स बैलेंस हो जाए। मतलब P1 ए बराबर क्या होना चाहिए, P2 ए। इसे कट गया, आगे क्या P1 बराबर P2। तो एक चीज तो मैं समझ गया, देखना यहां से लेके यहां तक लिक्विड सेम है, यहां से लेके यहां तक लिक्विड सेम है, एक ही लिक्विड है, क्रॉस 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 क्रॉस। और ये जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल है, तो जो लेवल इसका है वही लेवल इसका है। तो मैं कहूंगा कि एट सेम लेवल प्रेशर एट 2 पॉइंट will be same if liquid connecting point this and this are same। अभी के लिए इसमें गलत तो नहीं है, कम से कम ये भी तो सही है, बाकी कुछ और भी हो सकता है जो तुम सोच सकते हो, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ तो सही है बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट और इस पॉइंट पे देखना लिक्विड सेम है। हाँ भाई, ये जो इंटरफेस है इसके जस्ट नीचे लिक्विड 1 है, ये भी लिक्विड है, और एकदम इसी लेवल पे तुम यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ की भी लिक्विड यही है। 1 के ऊपर में दूसरी लिक्विड है, 1 पे तो वही लिक्विड है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और एक और बात, अगर इंटरफेस है ना क्रॉस क्रॉस डेड डैश, कोई पूछे यहाँ का प्रेशर बताओ, इंटरफेस बताओ, कोई यहाँ बताओ, लगभग बराबर होगा। अगर ये हाइट बहुत कम है लगभग बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, पी क्या होता है, P0 प्लस H रो जी होता है, H 0 तरह अप्रोच कर गया, तो P0 नहीं आ गया, जो यहाँ का वही यहाँ का। वही मैं कह रहा था कि जो प्रेशर 1 का होगा वही प्रेशर 2 का होगा, ये प्रूफ हुआ है, बशर्ते 1 और 2 को कनेक्ट करने वाली लिक्विड सेम हो, इसको कनेक्ट करने वाली लिक्विड सेम। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, ये इंटरफेस था और यहां पे जो लिक्विड थी, ये क्रॉस की लिक्विड ऐसी थी, यहाँ पे ये वाली लिक्विड है। तो मैं क्या कह रहा था कि इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे बढ़ा दूं, तो ये अगर पॉइंट 1 है, इंटरफेस वाला पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो मैं कहूंगा यहां पर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, प्रेशर एट 1 विल बी प्रेशर एट 2। 1 और 2 का प्रेशर सेम होगा, तो 1 और 2 का प्रेशर सेम होगा बशर्ते 1 और 2 को कनेक्ट करने वाली लिक्विड ये लिक्विड सेम होनी चाहिए। देखो 1 पे जो लिक्विड है, ये वाली लिक्विड, मतलब 1 से 2 तक लिक्विड चेंज नहीं हुई है, एक ही है। हालांकि इस केस में चेंज तभी भी सेम आ जाएगा, बट इस केस में तो कंफर्म है कि अगर लिक्विड सेम है तो सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट नोट करो, खूब यूज करेंगे इसका। देखो, प्रेशर एट सेम लेवल प्रेशर एट 2 पॉइंट, रुको यार, प्रेशर एट 2 पॉइंट ऑफ सेम लेवल, प्रेशर एट 2 पॉइंट, देखो 1 2, प्रेशर एट 2 पॉइंट ऑफ सेम लेवल will be same if liquid connecting both points are same, if liquid connecting both points is same। बस
अब क्वेश्चन करेंगे। देखो देखो एक इस तरीके से वैसल है, एक ऐसा वैसल है। इस वैसल में दो तरह से लिक्विड है, एक डैश डैश, एक क्रॉस करके। इस क्रॉस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है और इस डैश वाला लिक्विड डेंसिटी ρ1 है। इसकी हाइट h0 है और ये जो इंटरफेस है, ये जो डैश वाली लाइन है ना, इसका क्रॉस के साथ जो इंटरफेस है इसको अगर आगे बढ़ा दो तो इस लाइन के ऊपर जो लिक्विड है h0/3 है। पूछता है फाइंड ρ1/ρ2, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो चलो एक कैलकुलेशन मैं करता हूं, फिर दूसरे क्वेश्चन दूंगा तो तुम बताना क्या करेंगे। यहां पाएंगे, यहां का प्रेशर क्या है, P0, लिखेंगे P0। अच्छा, यहां से जब यहां तक आओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे जाओ प्रेशर बढ़ेगा, कितना, h रो जी, और h जगह पे h0, डेंसिटी क्या है ρ1, h रो इंटू जी। आ गया यहाँ का प्रेशर। एक चीज बताओ, जो प्रेशर यहाँ का होगा वही प्रेशर यहाँ का होगा, तुम कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि इसको कनेक्ट करने वाले लिक्विड देखो सेम है, हर जगह सेम लिक्विड है, तो जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का। फिर जब मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर क्या घटेगा, डिक्रीज करेगा, कितना, h रो जी, और h की जगह पे h0/3, h रो, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, h रो इंटू जी। आ गया यहाँ पे, और ये एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया तो प्रेशर क्या आ गया, अगेन P0। देखो मैंने क्या किया, यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का प्लस h रो जी, जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का। फिर ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, फिर आ गया ऊपर हवा में तो प्रेशर क्या आ गया, P0, बराबर कर दिया P0। इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई पूछे यहाँ का प्रेशर निकालना है इसके सहायता से तो तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो इसी में कैसे लिखते हैं, ऐसे चाहते तो यहाँ का प्रेशर मान लो P है तो यहाँ का भी क्या होगा P, तो ये P इस हाइट से कैसे आएगी, P और क्या लिखोगे, P0 प्लस h0 ρ1 इंटू जी लिखोगे। तो यहाँ का प्रेशर कैसा आएगा, यहाँ का प्रेशर आएगा P0 प्लस h0 ρ1 इंटू जी, आ गया। सिमिलरली यहाँ का प्रेशर इसके साथ ऐसे कैसे आएगा, तो यहाँ का P0 है, लिखोगे P0 प्लस h की जगह पे ये वाली हाइट h/3, h0/3, h रो इंटू जी, बन गया। अब ये काम करो, इसको इधर भेज दो, जब इसको तुम इधर भेजोगे देखो क्या यही क्वेश्चन बन गया, ऊपर वाला बन गया। तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है, बेटर आएगा, मूव करते जाओ, मूव करते जाओ। यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का h रो जी, फिर वही यहाँ का सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, बट लिक्विड सेम होना चाहिए, सेम लेवल पे। फिर ऊपर जाने प्रेशर डिक्रीज करेगा, फिर आ गया हवा में, हवा में फिर P0। अब इस P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। और इससे से क्या आएगा, देखो h0 ρ1 जी बराबर बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा h0/3 ρ2 जी। h0 से h0 कट गया, इसे था ρ1/ρ2 की वैल्यू बताइए, तो इसको इधर भेजा है, ये 1/3 एंड दिस इज आंसर। मतलब ρ2 ज्यादा डेंसर है, 3 नीचे रहा ना, तो सही बात है, ये डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि नीचे। कोई डाउट हो तो पूछो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से एक वेसल है, यहाँ की जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ0 है और ये हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये जो क्रॉस से लिक्विड दिख रही है, ये लिक्विड ऐसे होके यहां तक आई है और डेंसिटी 2 ρ0 है, और यहाँ पे एक डैश लाइन ऐसे लगा है जो बता रहा है, और इस वाले इंटरफेस पे भी लगा है, तो इस इंटरफेस का जो इस इंटरफेस के साथ गैप है 4 सेंटीमीटर है। फिर ये डॉट डॉट लाइन है ऐसे यहां तक, और इस इंटरफेस का ऊपर वाले से इंटरफेस से 20 सेंटीमीटर दूरी है। तो पूछ रहा है कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी होगी अगर पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, तो डिफॉल्ट केस में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ रो। चलो सॉल्व करो तुम लोग। देखो क्या करेंगे, यहां का प्रेशर क्या है, P0 है, P0,
यहाँ का पी नॉट हो गया, फिर नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, एच रो जी। तो 10 सेंटीमीटर तो मीटर में बदल लो, तो 0.1 एच रो नॉट इंटू जी। जो प्रेशर यहाँ का एग्जैक्टली वही प्रेशर यहाँ का आएगा। हाँ, क्यों? कनेक्ट करने वाला लिक्विड सेम है, तो सीधे यहाँ पे आ जाओ। फिर ऊपर जाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो जो प्रेशर यहाँ का वही प्रेशर यहाँ का भी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाओ। तो ऊपर जा रहा हो तो घटेगा, माइनस एच 0.04 एच रो की जगह पे 2 रो नॉट इंटू जी। क्यों भाई? यहाँ से यहाँ तक जाते समय, यहाँ से यहाँ तक जाते समय लिक्विड की डेंसिटी 2 रो नॉट है ना। फिर जो प्रेशर यहाँ का वही यहाँ का, और जो यहाँ का वही यहाँ का। क्यों? कनेक्ट करने लिक्विड सेम है, तो यहाँ का प्रेशर आ गया। फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो माइनस एच की जगह पे सेंटीमीटर बदल लो, 0.2 एच रो इंटू जी, डेंसिटी रो है, बराबर। एक बार ऊपर हवा में आ गया, हवा में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया। गुड। अब देखो यहाँ से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0.1 है, तो 0.1 रो नॉट माइनस ये मल्टीप्लाई करो 0.08 रो नॉट बराबर 0.2 रो। तो इसको इससे घटाओ, तो 0.1 में से 0.08 घटेगा तो कितना आएगा? 0.92 रो नॉट आएगा, 0.2 रो। व्हाट इज रो? तो 0.2 तो बनेगा कितना? 2 चौको 8, 2 छक्के 12 बनेगा। रो 0.02 होगा सर, 0.02 होगा सर। वो कौन? ये सर 0.1 माइनस 0.08 सर। ये 0.02 होगा ना ये। यस। तो ये कितना आएगा? 0.1। ठीक, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, बता दो। नहीं डाउट हो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और तुम्हें अलग से बता दो, उसको भी तुम ध्यान रखना। मान लो इस तरीके से कोई ऐसा है, इसमें लिक्विड ऐसा भरा पड़ा है और ये हाइट h है, ठीक है। दूसरा, इस तरह से कोई सरफेस है ऐसा, बट लिक्विड जो है ना एकदम सेम लेवल पे हो, ऐसे हो, ये लेवल एकदम सेम है, ठीक है। तो भी यहां का प्रेशर P1 और यहां का प्रेशर P2 एग्जैक्टली सेम होगा अगर ये लिक्विड सेम है तो P1 बराबर P2 बराबर P0 प्लस H रो जी लिखेंगे। इसमें H ये हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है, ये वाला हाइट मत लिखना, ये हाइट होती है, ये अलग से ध्यान रखना, ठीक है। कि हमेशा प्रेशर में वर्टिकल हाइट लिया जाता है, चाहे ये अजीब सरफेस भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, या एकदम ऐसे घूमते हुए जाए तभी भी तुम्हें वर्टिकली हाइट उस पॉइंट तक लेना होगा प्रेशर निकालने के लिए, इसको ध्यान रखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा डिस्टेंस 4d के बराबर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 लिक्विड्स हैं। देखो, एक तो ये लिक्विड है डॉट डॉट करके, एक ऐसे लिक्विड है हॉरिजॉन्टल बार वाला, एक क्रॉस करके लिक्विड है। ये डिस्टेंस d के बराबर है, ये डिस्टेंस x के बराबर है। कह रहा है कि अगर इसमें लिक्विड्स सब के सब लिक्विड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो देखो तुम लोग पढ़ चुके ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी कोई कहता है कि 3 लिक्विड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो लिक्विड की डेंसिटी मानी जाती है वो ऐसे मानी जाती है, रो माइनस डी, डी नहीं, इसको रो माइनस कुछ और लिख लो, डी नॉट लिख लो, कामा रो प्लस डी नॉट लिखते हैं, ऐसे बैरल माने जाते हैं, कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है रो माइनस डी नॉट रो
कॉमा रो प्लस डी नॉट। अब इस पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसका हेल्प लेंगे। अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा कौन सी लिक्विड कौन सी है, ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई पूछे इस लिक्विड में डेंसर कौन है, इस डॉट में डेंसर कौन है? ऑफ कोर्स जो नीचे वो डेंसर होगी, तो ये ज्यादा डेंसर लिक्विड है, ये ज्यादा डेंसर लिक्विड है, ये इसके रिस्पेक्ट में। अब कोई पूछे कि मुझे बताइए इस लिक्विड में और इस लिक्विड में डेंसर कौन है, इसमें कौन डेंसर है, इसमें, तो यही ये वाली डेंसर ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें कौन डेंसर है, इसमें पता कौन डेंसर है, यही डेंसर लिक्विड है, ये वाली, ये ज्यादा डेंसर लिक्विड कहलाएगी। और इसकी जो डेंसिटी तुम लिखोगे वो ये लिखोगे रो प्लस डी नॉट लिखोगे। इसके बाद हल्की लिक्विड कौन होगी, तो ये लिक्विड होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें ये जो लिक्विड है वो ज्यादा डेंसर है, तो इसकी डेंसिटी तुम नोट करोगे यहां पे, दैट इज रो, सबसे कम रो माइनस डी नॉट है। मैं इसको यहां लिख लिया, तो इस लिक्विड की डेंसिटी लिख लिया, इसकी डेंसिटी लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं कहीं से, मान लो यहां शुरू कर रहा हूं, यहां से इस टॉप एंड से शुरू करते हैं। तो यहां का प्रेशर परिमाण से P मान लिया, और पता है ऐसे घूमते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर बराबर P कर देंगे। तो यहां का प्रेशर P है, तो फिर ऐसे आओगे ना, यहां से यहां तक आओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो कितना इंक्रीज करेगा, तो H की जगह पे क्या लिखोगे, H की जगह पे तुम्हें ये हाइट लिखनी पड़ेगी, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ का प्रेशर P मान लिया, तो यहां से यहां तक प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखोगे, P नॉट प्लस P प्लस H रो जी, H ये हाइट है। तो अगर ये 3D है और ये एंगल 60 है, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी हुई, तो कहोगे 3D cos sin 60, एंगल के सामने साइन कहलाता है। तो अगर ये 3D है, ये 60 है, तो बनेगा 3D sin 60। तुम लिखोगे H की जगह पे 3D sin 60, H रो के जगह पे रो माइनस डी नॉट, H रो इंटू जी, आ गया प्रेशर, यहां का प्रेशर मिल गया। फिर यहां से यहां तक आओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, नीचे को इंक्रीज करेगा, कितना लिखोगे, फिर H रो जी, तो H की जगह पे क्या दूरी लिखोगे, ये लिखोगे ना, ये वाली हाइट। तो अगर ये X है, ये 60 है, तो देखेंगे X sin 60, लिखेंगे X sin 60, H रो के जगह पे इसकी डेंसिटी कितनी है, रो प्लस डी नॉट है, तो H रो इंटू जी। अच्छा, यहां का प्रेशर और यहां तक प्रेशर एकदम सेम आएगा, क्योंकि लिक्विड सेम चल रहा है। अब बात करेंगे कि यहां का प्रेशर इक्वल है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड अलग अलग हो रहा है, एकदम सेम हो जाएगी। इसलिए इतने पार्ट की ना एबीडी अलग से बना लो, यहां पे बना लो। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे डैश डैश है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस वाला है, तो इधर से प्रेशर का फोर्स, मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है, तो P1 इंटू ए दिखाओगे, इधर का प्रेशर का फोर्स P2 इंटू ए दिखाओगे। तो ये तो इक्विलिब्रियम पे है ना, नेट फोर्स इस पे 0 है, इसका मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, दैट मीन्स P1 बराबर P2। मतलब इस वाले पे, इस हॉरिजॉन्टल में यहां से यहां तक प्रेशर सेम जाएगा, फिर यहां तक सेम चलेगा, क्योंकि ये लिक्विड तब सेम आ गया, तो यहां तक सेम जाएगा। फिर जब ऊपर जाओगे यहां तक तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अब ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और किस साइड से डिक्रीज करेगा, इस साइड का हेल्प आएगा, ये है 3D के बराबर, ये है 3D के बराबर, 3D। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 3D sin 60, H और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो H रो इंटू जी आ गया यहाँ पे। फिर यहां से जब यहां जाऊंगा तो प्रेशर अगेन डिक्रीज करेगा, तो कितना डिक्रीज करेगा, तो माइनस, और H की जगह पे ये D है ना, तो बनेगा D sin 60, लिखूंगा D sin 60, H रो, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो माइनस डी नॉट है, तो H रो इंटू जी, और आ गया यहीं पे, तो प्रेशर क्या मिल गया, P, तो P से P कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
तो तुम देखना साइन 60 साइन 60 साइन 60 ये भी कैंसिल आउट हो गया, जी का टर्म भी यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बन गया, ये 3D मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो 3D है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3D रो माइनस 3D ऑफ D नॉट, ये क्या बनेगा, एक्स रो प्लस एक्स इंटू डी नॉट, एक्स इंटू डी नॉट, फिर ये क्या है माइनस 3D इंटू रो, और ये क्या बनेगा माइनस डी इंटू रो, माइनस डी इंटू रो, और ये क्या माइनस डी इंटू डी नॉट, तो ये प्लस बन जाएगा डी इंटू डी नॉट इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करेंगे, ये 3D इंटू रो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और एक्स डी नॉट इसको इसके साथ रहने दो, और ये जो टर्म्स है ना ये इसको साथ हटा के 2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स रो है, ये भी एक्स के साथ पड़ा हुआ है, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे, तो बनेगा रो प्लस डी नॉट इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे डी कॉमन निकाल लेंगे, तो बनेगा 2 डी नॉट प्लस रो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज d 2 डी नॉट प्लस रो डिवाइड बाई रो प्लस डी नॉट। अच्छा कहीं कर देखो, अब क्या करेंगे, अब चूंकि x सॉल्व करना था, क्वेश्चन में मुझे पूछना चाहिए था कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बताओ, इसमें क्वेश्चन में था ना फाइंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो नहीं कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी मैं दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। तो x ज्योमेट्री से क्या समझ में आ रहा है, ये d है 3D, ये 4D, ये 3D, तो x क्या होना चाहिए d, तो यहाँ पे d प्लेस कर दो, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो इधर भेजोगे तो ये बनेगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये बनेगा रो प्लस डी नॉट इज इक्वल टू 2 डी नॉट प्लस रो, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डी नॉट बराबर 2 डी नॉट, ये तभी होल्ड करेगा जब डी नॉट क्या आएगा 0, तो जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए दैट विल बी 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। अब तुम भी इसे कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है, और जो मेथड बताया है उस मेथड से क्या तुम्हारा भी आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर यहां पे दिख रहा है 1। क्वेश्चन सुन लो क्या कह रहा है, का क्लोज ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल एंगल ऑफ साइड लेंथ 3 मीटर contain equal volume of 3 liquid which do not mix and place vertically with its lowest side horizontal, find x in meter in the figure if the density of liquid are in AB। जरा अटेम्प्ट करो तो और आंसर बताओ क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ये ज्यादा डेंसर होगी तो रो प्लस डी, ये कम सबसे कम डेंसर होगी तो रो माइनस डी, और ये बीच में होगी तो रो। अब चलो यहां का प्रेशर पी मान लो, लिखोगे पी प्लस ये वाली जो दूरी होगी ना, टोटल लेंथ एल है, तो ये दूरी होगी एल माइनस एक्स, एल ये दूरी होगी एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स का साइन 60, तो आप लिखेंगे इसको एल माइनस एक्स का साइन 60 एच, और फिर रो की जगह पे रो माइनस डी, एच रो इंटू जी, यहां का आ गया। फिर यहां से तुम चलोगे यहां तक, तो यहां से यहां का प्रेशर फिर बढ़ेगा, तो क्या लिखोगे प्लस एच की जगह पे एक्स साइन 60 एच रो की जगह पे रो प्लस डी इंटू जी, और जो प्रेशर यहां का वही प्रेशर यहां से लेके यहां तक आएगा, यहां तक, फिर ऊपर आओगे तो प्रेशर घटेगा, तो ये दूरी बनेगी एल माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे माइनस एल माइनस एक्स साइन 60 रो इंटू जी, यहां पर आ गया।
अब फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर फिर घटेगा, क्या लिखेंगे माइनस एक्स साइन 60 एच, और डेंसिटी है उसका रो माइनस डी इंटू जी। आगे फिर वापिस यहाँ पे इस टॉप एंड पे आ गया तो यहाँ का प्रेशर अगेन पी होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी L/3, और एल की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया गया, उठा के प्लेस करना, आंसर आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व कर देखना, ऐसे ही आएगा अगर ऐसा है। अच्छा अभी तुरंत ज्वाइन करना, अभी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये एक ट्यूब है, ट्यूब जो साइकिल का पहिया होता है ना, ट्यूब है। उस ट्यूब में दो तरह से लिक्विड भरी पड़ी है, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 1 डिग्री है, और ये लिक्विड भी इसके सेंटर पे 90 डिग्री से एक्सटेंड कर रहा है। ये पूरा 90 है, वैसे ये भी पूरा 90 है, ये भी लिक्विड इसके सेंटर पे 90 से एक्सटेंड कर रहा है, और ये भी लिक्विड सेंटर पे 90 से एक्सटेंड कर रहा है। अब लेकिन नीचे की लिक्विड भारी है, अगर भारी होगी तो इस हल्के लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर को धक्का मार देगी। तो इस लिक्विड और इस लिक्विड का जो इंटरफेस है, इस लिक्विड के जो इंटरफेस ये है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से। तब पूछ रहा है कि थीटा बताइए, ठीक है। तो चलो ये बार कैलकुलेट करो तुम लोग, तुम क्या मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो ऐसा इधर एयर है, ये एयर और एयर की खासियत होती है, एयर में हर जगह का प्रेशर बराबर होता है। अगर इस कमरे में बैठा हूं, मैं पूछूं यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी P0 है, यहाँ का वो भी P0, यहाँ का भी P0। तो अगर यहां से लेके यहां तक एयर है तो हर जगह प्रेशर सेम होगी। हाँ इधर प्रेशर अलग अलग हो सकती है बिकॉज ऑफ लिक्विड, बट इधर तो प्रेशर हर जगह सेम मानोगे। तो यहाँ का प्रेशर P0 मान लिया, तो मैं लिखूंगा P0 प्लस। अब यहां से यहां तक आना है, यहां तक ये, और ट्यूब का थिकनेस ना, ट्यूब का जो थिकनेस है इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस। तो यहां का प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो यहां का जब प्रेशर तुम लिखोगे तो नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सा हाइट लोगे तुम? इस हाइट का हेल्प लोगे, इस हाइट का हेल्प लोगे, इस हाइट का। तो एच रो जी, एच की जगह पे एच ये बनेगा ना, ये तो देखो ये वाला एंगल का थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बनेगा ये। तो अगर ये रेडियस आर है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो पूछे ये लेंथ कितना होगा? दिस इज आर कॉस 90 थीटा, इट इज आर साइन थीटा। अगर ये आर है और ये 90 माइनस थीटा है तो कोई पूछे ये दूरी कितनी बनेगी? दिस इज आर कॉस 90 थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी बनेगी? ये दूरी, तो पूरी दूरी में से आपको इस दूरी घटाना होगा, तो दैट इज कैपिटल आर माइनस आर साइन थीटा। तो नीचे पर जा रहा है तो बढ़ेगा ना प्रेशर, कितना लिखेंगे? एच की जगह पे कैपिटल आर माइनस आर साइन थीटा, एच रो ये लिक्विड है, डेंसिटी 2 रो नॉट, एच रो जी आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ का प्रेशर लिख लिया, अब यहाँ का प्रेशर लिखेंगे। अच्छा ये और ये एक ही लाइन में नहीं होंगी, इधर रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये और ये एक ही लाइन में होगी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ का प्रेशर, अच्छा यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का लिखना है, तो अब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर उठ रहा है ना, तो प्रेशर घटेगा, लिखेंगे माइनस एच की जगह पे, एच की जगह पे तो लिखना पड़ेगा ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, एच की जगह पे ये हाइट लिखनी पड़ेगी, ये हाइट कितनी है? तो अगर ये रेडियस आर है तो ये एंगल थीटा है, तो कोई पूछे ये कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा आएगा। अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये कितना बनेगा? आर माइनस आर कॉस थीटा, ऊपर जा रहा है ना, लिखेंगे माइनस आर कॉस थीटा, एच, और रो की जगह पे इस लिक्विड की डेंसिटी 2 रो नॉट है, एच रो इंटू जी। अब आगे यहाँ का प्रेशर लिख लिया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ का प्रेशर लिखना चाहता हूँ तो मुझे इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, इस हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा ना, प्रेशर घटेगा। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा? दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 थीटा। तो अगर ये आर है और ये 90 माइनस थीटा, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी
तो आर का एंगल के समय साइन कहलाता है ना, तो बनेगा आर साइन 90 थीटा, साइन इज कॉस थीटा, तो ये थीटा ही तो होगा। तो अगर ये आर है, कोई पूछे ये कितना होगा, तो तुम कहोगे आर कॉस थीटा होगा, दिस इज आर कॉस थीटा। ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा, माइनस एच की जगह पे आर कॉस थीटा, एच रो की जगह पे रो नॉट, एच रो इंटू जी। तो अगर ये आर है और ये थीटा है, तो कोई पूछे ये दूरी, दिस इज आर कॉस थीटा, एच रो जी। और आ गया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे जाना, यहाँ पे ये वाली दूरी, मतलब ये दूरी, थिकनेस बहुत कम है ये, तो ये दूरी लिखनी पड़ेगी, फिर प्रेशर घटेगा माइनस। अच्छा अगर ये रेडियस आर है, ये क्या आएगा, थीटा आएगा। क्यों थीटा आएगा, पूरा 90 है। तो अगर ये आर है तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, तुम कहोगे आर साइन थीटा, एंगल के सामने साइन कहलाता है, आर साइन थीटा। ऊपर गए हो तो घटेगा, माइनस आर साइन थीटा, एच रो की जगह पे इस लिक्विड डेंसिटी रो नॉट, एच रो इंटू जी। अब आ गया यहाँ पे, इधर तो हवा है पूरा, तो प्रेशर क्या आ गया, पी नॉट, से कैंसिल आउट करेंगे। रो नॉट जी, रो नॉट जी यहाँ से कटेगा, रो नॉट जी, रो नॉट जी। आर का भी टर्म देखो कॉमन निकालो, निकल ही जाएगा, यहाँ से आर निकालो, यहाँ से भी आर कॉमन करके बाहर आएगा, यहाँ से भी आर बाहर आएगा, यहाँ से भी आर बाहर है, आर 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 कट जाएगा। तो ये 2 का टर्म यहाँ आएगा तो बनेगा 2 माइनस 2 साइन थीटा, और ये 2 का टर्म यहाँ पे आएगा तो बनेगा -2, अब माइनस माइनस प्लस तो बनेगा +2 कॉस थीटा, ये माइनस साइन इससे मिलेगा तो बनेगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस इससे माइनस साइन थीटा बनेगा, एंड दैट इज 0। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये साइन इस साइन के साथ मिलके उधर भेज दो तो बनेगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बनेगा। देखो ये 2 साइन थीटा इस साइड, 3 साइन थीटा इधर भेज दो, और 2 कॉस में से कॉस थीटा तो कॉस बनेगा, देन tan थीटा इज व्हाट 1/3। तो कोई पूछे ये थीटा कितना होगा, तो थीटा इज tan इनवर्स 1/3, एंड दिस वन इज आंसर। तो कोई डाउट हो तो पूछो, बताओ।